क्योंकि इसको समझे बिना हम अपने देश को अच्छे से शायद नहीं समझ सकते। हर एक शब्द को हम लोग समझ रहे हैं, जो कि प्रियम्बल में लिखा हुआ था। सबसे पहला शब्द लिखा हुआ था सोवरेन। सोवरेन के क्या मायने होते हैं? सोवरेन का मतलब कि आप किसी दूसरे देश के निर्देशों के अंडर नहीं है, आप किसी दूसरे देश से उसके इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे। यू हैव द इंडिपेंडेंस टू टेक योर ओन डिसीजंस। इफ यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक योर ओन डिसीजंस, देन यू आर अ सोवरेन कंट्री। ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है यूएन में जाते हैं तो बहुत से देश जो है वो कहते हैं, अपनी अपनी टिप्पणी करने लगते हैं। अरे कश्मीर के मुद्दे में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यूएस टिप्पणी करता है तो कभी कोई दूसरा देश टिप्पणी करने लगता है, कभी चाइना टिप्पणी करने लगता है कि कश्मीर के मुद्दे में। कश्मीर का मुद्दा जाता है यूएन के अंदर में। तो हमारे जो अपने अम्बेसडर्स होते हैं, हमारे जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो सिंपल एक शब्द कहते हैं कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री एंड it will not accept any interference of any foreign country in its internal affairs. हम अपने इंटरनल हम एक सोवरेन देश, और हम अपने इंटरनल अफेयर्स के अंदर में किसी भी दूसरे देश का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। So the word implies that India is neither a dependence nor a dominion. समझ रहे हो? डोमिनियन स्टेटस नहीं लिया हमने, सोवरेन स्टेटस लिया है, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है। of any other nation but an independent state. There is no authority above it and it is free to conduct its own affairs, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल। समझ में आया शब्द का मतलब? अगला शब्द देखो कौन सा था? सोशलिस्ट। ये जो शब्द था सोशलिस्ट, इसको बाद में एक अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था। ये अमेंडमेंट आया था 42nd अमेंडमेंट। आप देख सकते हो ये पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इसके बाजू में मैंने लगा के रखा है। यहाँ पे आपको इस पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द नहीं दिखाई देगा, कौन सा? सोशलिस्ट। जबकि आपको नए वाले में दिखाई देगा, इट इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट माने क्या हुआ? सोशलिस्ट माने क्या हुआ? सोशलिस्ट का मतलब हुआ कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। देखो सोशलिज्म ना कई प्रकार का होता है। एक होता है एक्सट्रीम सोशलिज्म, एक होता है एक्सट्रीम सोशलिज्म। ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर में ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट। जैसे चाइना के अंदर में एक समय में एक्सट्रीम सोशलिज्म था। ठीक है। तो उसके अंदर में हम लोग कहते थे सब कुछ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था वो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, उससे हम लोग कहते हैं कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। क्या कहते हैं? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म मतलब जो सब कुछ है वो सरकार का है। और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। मेरे पास ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मैं इसका इस्तेमाल आपकी भलाई के लिए ही करूंगा। ठीक है। आपकी अथॉरिटी से मैं चुना गया, आपका, और इसका इस्तेमाल आपकी भलाई के लिए किया जाएगा। ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसके मालिक अगर हम बन गए तो मेरे पास पूरा अधिकार आ गया। अब इसका इस्तेमाल अगेन हम आप ही के लिए करेंगे, लेकिन इसके मालिक तो हमें ना। एक में मेरे पास में बहुत एक्सट्रीम पावर आ गई, और फिर हम क्या करेंगे? सबको बराबरी बराबरी बांट रहे हैं सब कुछ, मतलब वो एक्सट्रीम सोशलिज्म चला गया। और एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जैसे हमारे यहाँ पे सरकार जब काम करती है तो फिर लोगों की भलाई के लिए। तो वी हैव डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दिस इज अ सोशलिस्ट स्ट्रक्चर। Even before the term was added by 42nd Amendment, the Constitution had a socialist content from in the form of directive principle. तो पहले directive principle था, लेकिन साल 1976 में 42nd Amendment के थ्रू सोशलिज्म को ऐड किया गया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है इट होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। अच्छा, हम एक सेक्युलर देश। सेक्युलर देश का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ सभी धर्म अपनाए जाते हैं। The Indian Constitution embodies the positive concept of secularism, that is, all religions in our country have the same status and support from the state.
हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जिसके रिप्रेजेंटेटिव को वो खुद चुने। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से अपॉइंट करते हैं। A democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty. That is possession of supreme power by the people. ठीक है। The Indian Constitution provides for representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all its policies. What does this mean? कि हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं और पॉपुलरली यही चीज चलता है। पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब पॉपुलरली यही चीज चलता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब हमारे यहाँ पे देखो राजा वाला सिस्टम नहीं है। ये नहीं कि हम एक राजा चुनेंगे, हम एक पार्लियामेंट को चुनते हैं। उस पार्लियामेंट में जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो अपनी सरकार बनाती है और फिर वो जो है फर्दर वो बॉडी लॉ मेकिंग वगैरह करती है। विच अंडर विच द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया क्या? हमारा जो पार्लियामेंट हो गया वो एक तरीके से लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई। और उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर में या लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर में हमारे प्रेसिडेंट आ गए, हमारे गवर्नर्स आ गए। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विच द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। फिर इसके बाद हम एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? आप दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हो, या तो एक मोनार्की या तो फिर एक रिपब्लिक। या तो एक मोनार्की हो या तो फिर एक रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर में कोई एक सिंगल पर्सन चुना जाता है एज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी किंग या क्वीन, और वो हेरिडेटरी पोजीशन होती है। हेरिडेटरी का मतलब कि अगर किंग मर गया तो किंग के बाद उसका जो बेटा होगा, उसकी बेटी होगी, वो किंग, उसकी फ्यूचर जनरेशन जो है वो किंग या क्वीन बनते जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक रिपब्लिक है, इसका मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, जैसे एक फिक्स पीरियड के लिए चुना जाएगा हमारे देश के अंदर में, एक फिक्स पीरियड के लिए हमारी सरकार को चुना जाता है, एक फिक्स पीरियड के लिए हमारे प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। Therefore, the term republic in our precedent indicates that India has an elected head called as क्या? President. तो जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है, और उनको इलेक्ट किया जाता है। वो हेरिडेटरी पोजीशन पे नहीं है, उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और अब इलेक्शन के थ्रू ही सारे काम करते हैं, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये दो शब्द है। डेमोक्रेटिक का मतलब हमारी सरकार होगी, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी होगी वो हम चुनेंगे, और जो हेड ऑफ द स्टेट भी होगा वो भी एक तरीके से हम ही चुनेंगे। अच्छा, वो हम कैसे चुन रहे हैं? हम चुन रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को। आप प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग नहीं करते, प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग पार्लियामेंट में होती है, स्टेट लेजिस्लेचर में होती है। ठीक है, लेकिन एक तरीके से वो हमारे चुने गए लोग हैं ना जो कि फर्दर चुन रहे हैं, तो प्रेसिडेंट भी एक तरीके से इलेक्टेड बाय द पीपल ही माना जाता है। या तो हमने चुना या तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने चुना। अच्छा, हमें गारंटी किया जाता है जस्टिस तीन फॉर्म में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। हमें गारंटी किया जाता है लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आजादी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्ट। हमें गारंटी किया जाता है इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रियम्बल हमारा हो गया यहाँ पे समाप्त। ठीक है, अच्छा, इक्वालिटी का मतलब समझते हैं सबको एक बराबरी का अधिकार देना, और फ्रैटर्निटी का मतलब क्या हो गया? ब्रदर, भाईचारा। ठीक, अच्छा आप ये ध्यान रखना, इंडिया अलाउज सिंगल सिटीजनशिप, यानी आप एक ही साथ दो देशों की सिटीजनशिप ले लें। इंडिया हैज अ सिंगल सिटीजनशिप। तो क्या आपको इन सभी शब्दों का मतलब क्लियर हो गया प्रियम्बल के अंदर?